मल्हार ठाकर और पूजा जोशी जो कि एक फेमस गुजराती एक्टर हैं। उन्हों की हाल ही में 2024 में शादी हुई थी। तो आज के वीडियो में उन दोनों की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी उसका मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर से देखिए ताकि आपको भी समझ में आए कि आखिरकार बिफोर मैरिज क्यों न्यूमरोलॉजी से हमें एनालिसिस करना जरूरी है ताकि उनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहे। ठीक है, मल्हार ठाकर जिनका बर्थ डेट है 28 जून 1990 और पूजा जोशी जिनकी बर्थ डेट है 28 जून 1992। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम उनका नाम का, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नेम न्यूमरोलॉजी भी आता है, तो मल्हार ठाकर को मोस्टली लोग मल्हार के नाम से ही बुलाते होंगे। ठीक है, और पूजा जोशी को पूजा के नाम से ही बुलाते होंगे। ठीक है, प्यार से। हालांकि मुझे अगर कोई निक नेम है तो वो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे हम मल्हार और पूजा इस नाम से ही हम उसको एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे मल्हार जो नाम आ रहा है वो 7 पर आ रहा है और पूजा जो नाम है वो भी 7 पर आ रहा है और 7 है भाग्य का प्रतीक। दोनों भाग्य लेकर आए हैं, दोनों भाग्य लेकर ही आए हैं। तो सबसे पहली बात तो यह अच्छी बन जाती है कि दोनों भाग्य लेकर आए हैं, क्योंकि दोनों का जो नेम है मल्हार और पूजा दोनों 7 नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात यहीं पे अच्छी हो जाती है। अब जब हम मल्हार, क्योंकि दोनों एक्टर एक्ट्रेस हैं, ठीक है, गुजराती सिनेमा के, तो यहाँ पे मल्हार कि जब मैं वैदिक ग्रेड बनाने जाता हूँ तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि उनके पास केतु भी है और चंद्र भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी की जो फील्ड होती है, आर्टिस्टिक फील्ड होती है, एक्टिंग की होती है, सिनेमा की होती है, उससे रिलेटेड जो भी फील्ड्स होते हैं उसमें ये जब केतु आता है, सॉरी, ये शुक्र आता है और चंद्र आता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो मल्हार ठाकर की जब मैं वैदिक ग्रेड देख रहा हूं तो उनके अंदर ये दोनों प्रेजेंट हैं। तो देखिए, उनके अंदर उनको ये गुजराती सिनेमा में बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। ठीक है, क्योंकि दोनों उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब दूसरी उनके अंदर ये सपोर्ट करने वाली बात आ जाती है कि 1 और 88 आ रहा है। ठीक है, अब जब 188 आ रहा है तब तो क्या होता है कि पर्सन जो है उसके लाइफ में शुरुआत की दौर में बहुत स्ट्रगल लगाता है, लेकिन अपनी स्ट्रगल के माध्यम से वो अपने एक अच्छे मुकाम पर हासिल करवा देता है उसको। ये जब कॉम्बिनेशन आता है 188, ठीक है, क्योंकि 88 पॉजिटिव माना जाता है वैदिक ग्रह में। तो जब 188 आता है तो पर्सन को अपने जो भी मान लेते वो इस लेवल पर है तो उसको वो स्ट्रगल करेगा और बहुत ही हाई लेवल पर पहुंचा देगा। ठीक है, इसलिए तो आप देख पा रहे हैं कि वो बहुत ऊंचे लेवल पर अभी हैं मल्हार ठाकर जी। उनके अंदर मंगल भी है, ठीक है, तो अच्छी बॉडी भी है उनके पास और स्ट्रेंथ भी है, करेज भी होगा। ठीक है, इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो मल्हार ठाकर की जो वैदिक ग्रेड बन रही हैं वो उनकी सफलता के लिए, उनके करियर के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें फिर धीरे धीरे, अगर मैं यहाँ दशा अंतरदशा नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ ये बेसिक ओवरऑल है वही मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ। हालांकि जो भी हमारी लाइफ में चलता है होता है वो दशा अंतरदशा से ही चलता होता है, लेकिन ओवरऑल है यहाँ पे ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। फिर यहाँ पूजा जोशी 28 जून 1992। अब इनकी जब मैं वैदिक ग्रेड बनाता हूं तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट उनके जैसा ही आ रहा है मल्हार ठाकर जी से, क्योंकि उनकी 26 1992 है, यहाँ पे 26 जून 1992 है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो चीज उनको मिल रही है वो है चंद्र की 2 नंबर की।
तो देखिए कि वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है और उनका चार्मिंग है, अट्रैक्टिव पावर है, वो बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू मल्हार ठाकर। दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पूजा का ज़्यादा होगा। ठीक है, फैन फॉलोइंग है, ठीक है, और भी अट्रैक्शन पावर है, वो सब कुछ एज कम्पेयर टू मल्हार पूजा के अंदर बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये कुछ थोड़ी नेगेटिव इफेक्ट भी रहता है, वो है चंद्र से रिलेटेड है इमोशंस। ठीक है, तो वो एज कम्पेयर टू मल्हार ज़्यादा इमोशंस होगी। ठीक है, जैसे जैसे चंद्र की कलाई बढ़ेगी वो इमोशनली हायर होगी, फिर डाउन होगी, फिर बढ़ेगी, फिर डाउन होगी, फिर बढ़ेगी, फिर डाउन होगी। ठीक है, और जब दशा महादशा आएगी जब चंद्र की, तब और ज़्यादा वो इसमें डिफ़िकल्टी उनको मेंटली इमोशनली करता रहेगा। ठीक है, वरना ऑलमोस्ट उनके अंदर देखा जाए तो दूसरी एक बात ये भी है कि जो एक्टिंग से रिलेटेड जो शुक्र चाहिए और चंद्र है वो दोनों उनके पास है, पूजा जी के पास। तो डेफिनेटली उनको भी सक्सेस दिला रहा है। एक बात जो यहाँ पे आ रही है कि जो मल्हार के अंदर 188 है, जो स्ट्रगल दिलाकर अपनी हायर पोजीशन में ले जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा है कि यहाँ पे 118 आ रहा है। तो इसकी थोड़ी नेगेटिव इफेक्ट जा रही है पूजा जोशी के अंदर। वन थोड़ा नेगेटिव जा रहा है तो थोड़ा लोअर कॉन्फिडेंस इनको फील करा सकता है। ठीक है, और 8 है, सनी है, सिंगल है, तो लाइफ में उनके अंदर स्ट्रगल चलाता रहेगा। ठीक है, मंगल है तो हाँ जरूर से स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, हिम्मत देता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ये थी पूजा जोशी जी की वैदिक ग्रेड। अब यहाँ पे एक बात ये भी आप नोटिस कर सकते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी में मुहूर्त भी निकालते हैं, जैसे ज्योतिष में निकालते हैं कि इस दिन आप ये करें आप शादी। ठीक है, ये अच्छा काम करें, बिजनेस ओपनिंग हो, कंपनी ओपनिंग हो, या जो कुछ भी अच्छा काम करना चाहते हैं, गृह प्रवेश हो चुका है। तो यहाँ पे उनकी जब मैरिज डेट में भी जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो वो भी बहुत अच्छी आती है। वो उनकी मैरिज डेट है 26/11/2024, 26/11/2024। ठीक है, तो जब मैं वैदिक ग्रेड बनाता हूँ तो भी वो भी ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि पूजा जोशी की जो वैदिक ग्रेड है उससे मिलती आती है, सिर्फ एक 4 नंबर है वो वहाँ पे आ रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मैरिज डेट के लिए जो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उन्होंने किया है, तो बहुत अच्छा सिलेक्शन किया हुआ है। ठीक है, मैरिज डेट मुझे यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट राहु, वरना उनकी मैरिज डेट भी बहुत अच्छी है। उसमें भी शुक्र आ रहा है, चंद्र आ रहा है, सूर्य आ रहा है, ठीक है, मंगल आ रहा है, शनि आ रहा है। अच्छी पोजीशन है, बहुत बिगड़ी हुई नहीं है, बहुत अच्छी पोजीशन पे मैं कह सकता हूँ मैरिज डेट सिलेक्शन में। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे मल्हार ठाकर और पूजा जोशी के अगर मैं मैरिज लाइफ दिखा रहा हूँ तो दोनों के अंदर प्रैक्टिकल प्लेन भी है। ठीक है, पैसों से रिलेटेड भी है और इमोशंस भी हैं। लाइफ में 3 चीजें चाहिए कि लाइफ में प्रैक्टिकलिटी चाहिए, एक्शन चाहिए, हिम्मत चाहिए, ठीक है, स्ट्रेंथ चाहिए, डिसीजन पावर चाहिए, तो वो दोनों के अंदर है। पैसा चाहिए, लाइफ को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो भी दोनों के अंदर है। साथ ही साथ इमोशंस भी चाहिए कि हम एज अ ह्यूमन हमारे अंदर हमसे प्रैक्टिकल नहीं सोच नहीं सकते, हमें इमोशन से भी सोचना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों के अंदर ये इमोशंस के जो गुण हैं वो भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो अगर मैं ओवरऑल 100 में से कहूं तो समझ लीजिए 80 टू 90% तो उनके अंदर मिल ही रहे हैं, 80 से 90% यानी। और हाँ एक बात भी कि उनके जो दोनों के अंदर जो उनकी कैरियर में चाहिए एक्टिंग में दोनों के नंबर प्रेजेंट है, और नेम में चाह जाते हैं तब उनका भाग्य का साथ भी मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। जी हाँ, हालांकि जो भी है फ्यूचर में भगवान पे डिपेंड करता है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से देखा जाए तो दोनों के अंदर प्रैक्टिकल पेन, पैसों से रिलेटेड पेन, प्लेन और इमोशनल पेन है, दोनों के अंदर मौजूद है। ठीक है, दोनों के साथ भाग्य भी जुड़ा हुआ है, दोनों की मैरिज है वो भी अच्छे टाइम पर हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो उनकी मैरिड लाइफ
अच्छी ही जाने वाली है। ठीक है, तो ये था गुजराती फिल्म एक्टर मल्हार ठाकर और पूजा जोशी की मैरिज लाइफ का एनालिसिस। ऐसे ही मैंने युजवेंद्र चहल और उनकी वाइफ का जो डाइवोर्स हुआ उनके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको जरूर से देखिए, क्यों हुआ उनका डाइवोर्स। फिर विकी कौशल और कैटरीना है, उनका भी मैरिज एनालिसिस मैंने किया हुआ है, कैसा रहेगा, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे। तो यहाँ पे एक बात आपको, ये 2-3 वीडियो से आपको पता चलेगी कि मैरिज से पहले ज्योतिष शास्त्र भले ही आप करवाए, लेकिन अगर एक प्रैक्टिकल वे में अगर आप दोनों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी बेस्ट होता है। ठीक है, बहुत जरूरी होता है बिफोर एनालिसिस, बिफोर मैरिज बहुत ही एक्यूरेट आता है न्यूमरोलॉजी से। ठीक है, तो अगर आप भी मैरिज करने जा रहे हैं, देखिए डिसाइड हो गया है तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर आप स्टार्ट करने ही जा रहे हैं किसी के साथ रिलेशनशिप, या आप माँ बाप हैं और आपको लग रहा है कि आपका बच्चा, आपका लड़का या लड़की, इनसे आप लग रहा है कि शादी करने जा रहे हैं, ठीक है, और रिश्ता आया हुआ है, तो आप पहले से ही आप सचेत हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए आप मुझसे ये मैरिज एनालिसिस करवा सकते हैं न्यूमरोलॉजी से। पूरा एक आपको मैं एनालिसिस करके दूंगा कि कैसे रहेगा दोनों की लाइफ। ठीक है, यहाँ पे हम गुण नहीं मैच करेंगे, लेकिन बिल्कुल हम प्रैक्टिकल लाइफ में ही आपको मैं एनालिसिस करके दूंगा। ठीक है, और भी ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, रेकी के हैं, होलीफायर रेकी के, करुणा रेकी के हैं, एनएलपी है, आकाशिक रिकॉर्ड है, बहुत सारे वीडियो उस पर आई बटन पर, और लास्ट में कुछ वीडियो की लिंक मिल जाएगी, फ्री में जिबू सिंबल भी है। ठीक है, उसको भी आप जरूर से देखिए। और आपका न्यूमरोलॉजी से एनालिसिस करवाने के लिए, बिफोर मैरिज एनालिसिस करवाने के लिए, और फिर मेरे डेट निकलवाने के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।